स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से किंग मोबाइल कोचिंग सेंटर पर। मेरा नाम है चिंटू और मैं किंग मोबाइल कोचिंग सेंटर से। और आज मैं आपको बताने वाला हूं बोर्नियो और प्रैग्माफिक्स स्कीमेटिक के बारे में, दोनों को कैसे चलाना चाहिए और इन दोनों की खूबी क्या क्या है। चलिए, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, सीधे आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे लेके जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ बोर्नियो की क्या खूबी है और क्या नाम प्रैग्माफिक्स की। तो अभी मैं आ गया अपना सबसे पहले बोर्नियो पे। ठीक है, तो शायद मैंने बोर्नियो पे एक वीडियो पहले और बनाई है और मैं उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं बोर्नियो को आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं प्रैग्माफिक्स के बारे में आपको बताता हूँ। मैं इसको जब तक खोल के मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, और प्रैग्माफिक्स का क्या रहता है मैं आपको दिखाता हूँ। प्रैग्माफिक्स अपडेट, प्रैग्माफिक्स ये रहा। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोर्नियो में नहीं हैं और आई थिंक बोर्नियो वालों को इसमें ऐड करना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छी हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मोबाइल के अंदर आप सभी लोग जानते होंगे जो मदरबोर्ड रहता है, मदरबोर्ड के अंदर कितनी लेयर रहती हैं? 8 से 10 लेयर समथिंग मदरबोर्ड के अंदर रहती हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, कि बोर्नियो में और प्रैग्माफिक्स में क्या चेंज है और प्रैग्माफिक्स में ऐसा क्या है जो बेस्ट है। चलिए, तो अभी मेरा ये प्रैग्माफिक्स खुल रहा है। तो आज मैं आपको शो करूँगा इसमें कौन कौन से फंक्शन काम के होते हैं, कौन कौन से आपके बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। मैं फीचर्स के बारे में बात करूँगा, कितने फीचर्स इसमें रहते हैं। कुछ फीचर्स इसमें लैपटॉप के बारे में भी रहते हैं जो हमारे काम के नहीं रहते हैं, काम के होते हैं बट हम उस पर काम नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहेंगे तो लैपटॉप के बारे में भी वीडियो मैं आपको बना के उसमें अलग से डाल दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि जब आप बोर्नियो खोलेंगे तो इस तरीके से एक इंटरफेस इसमें खुलना है। देखिएगा आप, इसमें ये होम है और ये साइड से इसमें कुछ फीचर्स दे रखे हैं, सब नाम इसमें आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका मेन्यू है और ये आपका ट्रेनिंग बुक है और इसमें आपकी ट्रेनिंग वीडियोस हैं। ट्रेनिंग वीडियोस जो यूट्यूब पे रहती हैं, आप अगर चलाना नहीं जानते तो मिल जाती हैं। ठीक है, मैं वो आपको यहाँ शो नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका फिर मेरा कर्सर एक्चुअली बहुत बड़ा है इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे सही से। फ़ोन डेटा शीट और फ़ोन स्कीमेटिक और फ़ोन बिटमेट है, शायद बिटमेट, और फ़ोन रिपेयरिंग गाइड ऐसे करके कुछ है इसमें। कंप्यूटर स्कीमेटिक, तो ये इसमें कंप्यूटर बिटमेट, तो इसमें इस तरीके से सारे फीचर्स हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं, ये जो है आपका प्रैग्माफिक्स फॉल्ट फाइंडर। ठीक है, तो ये फॉल्ट फाइंडर रहता है इसके अंदर कुछ, अगर हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये ट्रेनिंग बुक मिलेगी हमें इसके अंदर। ठीक है, इसमें ट्रेनिंग बुक रहती है बट ये अभी हमारे काम की नहीं है। और दूसरा फीचर जो है इसमें ट्रेनिंग बुक ये है, इसमें तीसरा है, सॉरी दूसरा तो वही है। हाँ, तीसरा फंक्शन जो इसमें है मोबाइल रिपेयर बेसिक। ठीक है, इसमें इस तरीके से कुछ है। चलिए मैं खोल के दिखाता हूँ इसमें क्या है। ये तो यूट्यूब का है, मैं इसमें नहीं खोलूँगा यहाँ पे। ठीक है, और ये भी आपका फ़ोन डेटा शीट, फ़ोन डेटा शीट के बारे में देखते हैं। यहाँ क्या क्या दे रहा है, डेटा शीट बैटरी बैट करके आ रहा है। ठीक, खोलते हैं तो इसमें क्या है, इसको डेटा शीट का जो आईसीआर वगैरह रहती है ना, उसमें आईसीआर हैं, बैटरी हैं, ये इन सब की डेटा शीट रहती है। तो ये डेटा शीट जो है बैटरी की है। ठीक है, बैटरी किस किस पदार्थ से बनी होती है, क्या क्या उसके अंदर पार्ट्स यूज़ होते हैं, क्या क्या उसके अंदर मटेरियल रहता है और उसके बारे में सारी डिटेल रहती है। ठीक है, तो अभी बेसिक हमारे काम की ये नहीं है तो हम इसको काट देते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एक रहता है फ़ोन स्कीमेटिक। स्कीमेटिक में क्या रहता है, जैसे कि बोर्नियो में रहता है सेम स्कीमेटिक का है, इसमें थोड़ा सा चेंज स्कीमेटिक का है। बोर्नियो में क्या रहता है कि आप, चलिए मैं खोल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कोई Xiaomi का मॉडल लेता हूँ। ठीक है, मैंने खोला Xiaomi का, मैं यहाँ लेता हूँ 11 लाइट। ठीक, तो इसमें आपका एक तो प्रो खोल लेता हूँ, एक तो मिलेगा कंपोनेंट लोकेशन। तो कंपोनेंट लोकेशन क्या होता है, जो कंपोनेंट नेम होता है ये वही होता है। बोर्नियो में इसको दिया है कंपोनेंट नेम के नाम से। तो कंपोनेंट नेम और कंपोनेंट लोकेशन सेम ही है, बस इसमें क्या है, उसमें अलग तरीके से नाम लिखे हुए हैं, इसमें अलग तरीके से नाम लिखे हुए हैं। आप सब लोग देख कर समझ जाएंगे। ठीक है, ये आईसीओ के नाम लिखे हुए हैं, ये कॉलीकॉम करके दिया है QDM 2310। ठीक है, लेकिन इसमें क्या चेंज है कि इसमें आईसी का जो नाम दिया है वो किसी किसी का काम नहीं दिया। देखिए, ये रियर कैमरा का है 50 मेगापिक्सल, बैटरी सॉकेट है। ठीक है, समझ में आ गया। फ्लेक्सिबल USB बोर्ड सॉकेट। ठीक है, ठीक है, ये इन्होंने इसका नाम नहीं दिया है, ये PM दे दिया खाली, PM 8350। ये चार्जिंग है या क्या है, मेन PM है, ऐसा नहीं बताया। जैसे कि आपका बोर्नियम रहता है तो उसमें साफ साफ लिख के आता है कि चार्जिंग IC या पावर IC, या आपका क्या नाम
जो भी रहता है DC to DC साफ लिखा रहता है, WTR वगैरह सारा लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वो नहीं लिखा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया जो IC फ़ोन के कंपोनेंट के बारे में बताता है कौन सी IC क्या है। ठीक है, क्वालिकॉम सैमसंग K3L K7 ठीक है, इस तरीके से आपका दिया हुआ है। ये दिया हुआ है SM388350। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपोनेंट लोकेशन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसमें लेआउट का, इसमें और उसमें क्या चेंज है। तो इसमें उसमें लेआउट का क्या चेंज है, जैसे कि आप अगर उसका लेआउट खोलते हो तो आपको लेआउट अलग खोलना पड़ता है और स्कीमेटिक अलग खोलना पड़ता है, बट इसमें क्या है, दोनों चीज़ें साथ में देता है। देखिए खोलने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए अभी पहले आपका वो खुल गया, दूसरा इसमें ये खोल रहा है। ठीक है, देखो दोनों चीज़ साथ में खोली। अब इसमें किसी में ऐसे उसमें कंबाइन करना पड़ता है, बट इसमें कंबाइन में दोनों चीज़ें जूम हुई हैं। ठीक, अब मैं मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे देखना है इसमें, पहले मैं जूम आउट करता हूँ, मुझे ये कैपेसिटर हुआ है 72-75। ठीक है, 70 to 75, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मुझे यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इसमें दूसरे कंपोनेंट पे मुझे देखना है ये कंपोनेंट कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, ये लगा हुआ है J7701। ठीक है, आ गया मेरा। तो इस तरीके से ये कंबाइंड में चलते हैं, उसमें कंबाइंड करना पड़ता है और इसमें कंबाइंड में ही खुलता है। ठीक है, अभी अगर मैं इसको और जूम आउट कर दूँ तो बिल्कुल कंपोनेंट के डायरेक्टली फेस करके आपको देगा, जैसे L4302 कॉइल लगी हुई है। ठीक है, ये देखो ये सामने आ गई L4302, कैपेसिटर 4507। ठीक है, ये देखो डायरेक्टली सामने फेस कर देगा। तो इसमें स्कीमेटिक में और उसके स्कीमेटिक में थोड़ा सा ये चेंज है, जो कि इसमें अच्छी बात है, अच्छी उसमें भी है, बट उसमें कंबाइंड में नहीं देता है। ठीक है, दोनों ही अपनी जगह बेस्ट हैं, क्योंकि मार्केट में 10 आदमी अगर काम कर रहे हैं, 10 आदमी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ऐसा ही अगर कोई ये टूल डिफरेंट है तो इसका काम करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, किसी को ये इजी लगेगा, किसी को वो वाला इजी लगेगा, ये दोनों की अपनी अपनी चॉइस है। ठीक, अच्छा इसमें एक तो ये हो गया, फिर इसमें एक रहेगा आपका फोन बिटमेट्स। अच्छा इसके बिटमेट, इसका जो बिटमेट है उसके अकॉर्डिंग ये भी थोड़ा चेंज है। इसमें क्या चेंज है, मैं मान लीजिए इसमें देखो, इसमें सारे अलग अलग दिए हुए हैं, पोको अलग दिया हुआ है, अलग दिया हुआ है, रेडमी अलग दिया हुआ है। मैं इसमें रेडमी का कोई एक खोल लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और भी है जो मैंने जिक्र किया था, मल्टी लेयर। तो मल्टी लेयर का इसमें क्या रहता है, जैसे यहाँ देखो K20 Pro मल्टी लेयर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें एक और देखता हूँ मैं जहाँ मल्टी लेयर लिखा हुआ हो। मल्टी लेयर का क्या मसला है इसमें, मैं वो आपको दिखाता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। ठीक है, तो ये देखो एक ही है K40 Pro मल्टी लेयर। ठीक, मैं मल्टी लेयर खोलता हूँ, मल्टी लेयर में क्या अच्छी चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे सामने K20 Pro का इस तरीके से खुल के आता है। ठीक है, तो इसमें एक तो आपका ये साइड में देखो, ये तो कलर, ये रहा जो PCB कलर, आपको किस कलर में देखना पसंद है, पहली चीज़ ये है। मान के चलो मुझे ब्लैक कलर अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे ग्रीन कलर देखना बहुत पसंद है, क्योंकि आंखों के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। ठीक है, तो मैंने ग्रीन कर लिया। ठीक, PCB मेरी ग्रीन हो गई, यहाँ कर लिया मेरी रेड हो गई, यहाँ कर लिया ब्लैक हो गई, ब्लू हो गई। ठीक है, चलिए मैं ग्रीन पे काम करता हूँ। ठीक है, ग्रीन पे अब इसमें क्या है, अभी मैंने यहाँ एक किसी भी कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक किया, अब मैं इसमें देखता हूँ ये फंक्शन का है, ये मैंने किया तो ये सेंटर पॉइंट जो होता है वो आ जाता है, ये अब दिख रहा है आपको, सेंटर पॉइंट इसमें आ गया, मैं इसको हटा दूंगा, हट गया। ठीक है, अभी इसमें क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ साइड में डिटेल देने लगेगा, मेरे इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इस पर फिर से क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ देखता हूँ इसमें क्या है, इसमें आपका एक लेयर कम कर देता है। ठीक है, ये कम कर दी। दूसरा क्या है, इसमें यहाँ क्लिक किया मैंने तो इसमें मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया, फाइल क्रैक। ठीक है, वो आपका जो ब्लिंक कर रहा था वो सीन कुछ है इसमें। ठीक है ना, अभी ब्लिंक कर रहा है, मैंने क्लिक कर दिया, अब जो ब्लिंक नहीं कर रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप, क्लिक करते ही ये चीज़ जो ब्लिंक कर रही है पॉइंट, अनक्लिक करते ब्लिंक नहीं करेगी। यहाँ क्या है, स्पाइडर लाइन, यानी कि स्पाइडर लाइन जो जाल वाली मसला रहता है वो ऐसा कुछ है। मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ जो लाइन है वही दिखा रहा है। ठीक है, अब स्पाइडर लाइन का क्या मसला है, हाँ इसमें एक बिंदु बन के आ गया, एक्स्ट्रा जी लाइन आ रही है। ठीक ना, तो स्पाइडर लाइन ये होती है। वैसे क्या है, अगर मैं इसको जूम आउट करूँगा देखिए तो ये खाली यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आपका ये कनेक्शन, अगर मैं स्पाइडर लाइन हटा दूंगा तो जब ये जो यहाँ पे क्लिक है, देखो अभी मैंने इस पर कर दिया और ये मैंने यहाँ किया क्लिक, और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ देखो ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, अब स्पाइडर लाइन में करूँगा तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, दिखा गया। ये इसका एक बेनिफिट है। ये बोर्नियो में भी है, लेकिन बोर्नियो में अलग तरीके से है। ठीक है, जिसको जैसी आदत पड़ जाए। अब इसकी बात करते हैं मल्टी लेयर की। तो मल्टी लेयर की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर आपको कुछ लेयर्स दिख रही हैं। ठीक है ना,
चलिए मैं जूम करता हूँ उसके पहले थोड़ा सा, पहले भी क्लिक करता हूँ, ये पहली लेयर पे ही है, दूसरी भी करता हूँ। देखिए इसमें ये रहता है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ लेयर बाई लेयर रहता है। पहले मैं लेयर के बारे में बात करता हूँ कि लेयर एक्चुअली में क्या है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। लेयर क्या होता है कि फ़ोन के अंदर हमारे बहुत सारी लेयर रहती हैं, ठीक है ना। तो वो बहुत सारी लेयर कैसी होती हैं, देखिए ये रही, ये एक पीसीबी है सैमसंग के या फिर कोई मोटरों के जो भी बोर्ड की है। ये देखिए आपकी ये पीसीबी है, सैमसंग के बोर्ड की रहती है ना। तो ये पीसीबी के अंदर जब आप देखेंगे ये कंपोनेंट लगे रहते हैं और ये सारी लेयर जो दिख रही हैं, ठीक है ना, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर करके ऐसे करके। तो जैसे ही प्रिंट हमारे फर्स्ट लेयर पे होते हैं, ट्रैक जो चलते हैं इसको कहते हैं हम लाइनें, वो इसमें हर लेयर, इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है ना। ऐसे हर लेयर में वो प्रिंट होते हैं, जिसको कहते हैं मिडिल लेयर बोलते हैं वो। तो मैं आपको इसमें दिखाऊं और देखिए कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेयर है इसके अंदर। सबसे नीचे लेयर पे कंपोनेंट है, नीचे की लेयर लगते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर लेयर पे कंपोनेंट लगते हैं, ये लगे हैं। लेकिन इसमें जो बीच में दिख रहा है आपको, दिख रहा ना, ये लेयर में प्रिंट चल रहे हैं। तो इसमें हर लेयर में प्रिंट चलते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रैक, जिनके जरिए सप्लाई इधर से उधर होती है, ठीक है। तो इसको समझने की जरूरत है यहाँ पे कि ये जो ट्रैक इसमें दिखा रहा है ये मिडिल लेयर के हैं, है ना। ये देखिए मिडिल लेयर, इसमें ट्रैक दिखा रहा है, मैं आपको 1 बाय 1 दिखा रहा हूँ। तो ये ट्रैक जो है वॉर्नियो में नहीं दिखाता है नहीं। देखिए कितनी कितनी सारी लेयर हैं, ये आपके कंपोनेंट है, ठीक है ना। नीचे की लेयर में, ये नीचे की लेयर है, ये उसके ऊपर की, उसके ऊपर की, उसके ऊपर की, इस तरीके से सारी लेयर है, ऊपर सारी लेयर पे कंपोनेंट लगे हुए हैं ना। तो ये आपको बोर्नियो में देखने को नहीं मिलता, बस बोर्नियो में यही मुझे थोड़ी सी कमी लगी, बाकी सब कुछ बेहतर है, ठीक है। और क्या नाम, अभी मैं आपको जब लेयर पे बात कर रहा था तो लेके चलता हूँ प्रेगमाफिक्स पे, ठीक है। तो ये लेयर जो है ये वही लेयर है, ठीक है। अभी ये सारे आ गए, अभी सेकंड लेयर हो गई, अब ये थर्ड आ गई, ये फोर्थ आ गई, फिफ्थ, ऐसे करके अब ये बोर्ड चेंज हो गया, बॉटम टॉप का सीन रहता है, अब ये इधर वाली से दिखाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से लेयर बाई लेयर दिखा रहा है ना। तो ये लेयर इसके अंदर दिखाता है, जिसको कहते हैं प्रिग्माफिक्स, ठीक है। अब मान लीजिए हमें मिडिल लेयर पे किसी में काम करना, कुछ देखना कौन से ट्रैक कहाँ गया हुआ, वैसे में आइडिया नहीं लग पाता है, ठीक है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो इसमें ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है जो हमें दिखाता है मिडिल लेयर का, कि इसमें मिडिल लेयर कहाँ से कहाँ जा रही है ना। कोई ट्रैक हमारा टूट जाता है मदरबोर्ड टेढ़ा होने के कारण, या कोई टीन छोटाता है बंदा, मान के चलो जो ऊपर की टीन लगी हुई होती है ना, जो कवर लगा हुआ था आईसी पे, हीट सिंक जिसको बोलते हैं, वो बंदा कोई छुटाता है। मैं दिखाऊँ आपको, जैसे कि मान के चलो ये किसी ने ये वाली हीट सिंक छुटाई, ठीक। अब ये हीट सिंक किसी ने छुटाई, अब इस लेयर पे आते हैं, यहाँ कोई लेयर है, देखते हैं, यहाँ ये लेयर चल रहा है, ठीक। और किसी ने ये हीट सिंक छुटाई, यहाँ से ये कट गया, ठीक है ना। तो ये लाइन कटी, तो ये लाइन इसमें देखने मिलेगी, हाँ यहाँ से यहाँ लाइन जा रही है, आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए अब मैं इस लाइन को ही देखता हूँ, क्या इस पर क्लिक हो पाता है, नहीं फिलहाल तो इस पर क्लिक नहीं हो रहा है। ये दिखा रहा है हमें कि ये लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, बाकी आप समझ सकते हैं। चलिए क्या नाम, कैसे कैसे लेयर काम कर रही है नहीं। ये देखो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ लेयर दिखाई दे रहा है, यानी कि ये लेयर यहाँ पे इतने एरिया के अंदर, ये यहाँ पे इतने एरिया के अंदर यहाँ पे ये लेयर क्रॉस हो रही है ना। देखो यहाँ दिखागा, देखा ना, यहाँ से क्रॉस हो रही है। तो ये आपका प्रेग्माफिक्स के अंदर है, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, ठीक है ना, कि इसमें ये ऑप्शन दिया, इसमें और भी हैं, ठीक। तो ये बात होगी लेयर की। अब मैं बात करता हूँ इसके आगे वाले ऑप्शन की। इसके आगे क्या था आपका, ये है इसमें फ़ोन रिपेयर गाइड, ठीक। फ़ोन रिपेयर गाइड में मान के चलो मैंने Xiaomi का कोई मॉडल खोला, मैंने 10 प्रो ही खोल लिया। 10 प्रो में इसमें जैसे कि उसमें दिया है हार्डवेयर सोल्यूशन बोर्नियो में, तो इसमें रिपेयर गाइड करके दिया, चीज़ लगभग वही है, और क्या नाम, थोड़ा नाम चेंज कर दिया है और थोड़ा काम चेंज कर दिया। वो अपनी जगह बेस्ट है, उसमें जब हम काम करते हैं तो वो अलग अच्छा लगता है, ये इसमें काम करना अलग अच्छा लगता है, दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं। और इसमें एक क्या खूबी है, इसमें खूबी एक ही है, मान लीजिए मैं डिस्प्ले पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं डिस्प्ले का इसमें खोलूँगा ऑप्शन, डिस्प्ले का ऑप्शन जब मैं खोलता हूँ तो इसमें कुछ अलग तरीके से दिखाता है। इसमें क्या दिखाता है, इसमें आपका ट्रैक तो दिखाएगा ही दिखाएगा कि कौन सा ट्रैक कहाँ जा रहा है, लेकिन इसका दिखाने का तरीका अलग है और उसका दिखाने का तरीका अलग है। अब देखो इसमें मैं इसको जूम कर लेता हूँ, देखिए पहला ट्रैक जो है इसमें यहाँ से आ रहा है, CPU के पॉइंट में से आ रहा है यहाँ से, और कहाँ जा रहा है आपका डायरेक्टली B2B जैक, उससे डिस्प्ले जैक पे जा रहा। ये है कौन सा खोला, कौन सा मैंने, हाँ डिस्प्ले LED खोला है, ठीक।
इस पे GR कितना आएगा 401, ठीक है, ये दिखा रहा है, ये वाला मीटर लगाओगे, फ्यूल का आप मीटर लगाओगे तो 401 GR आएगा। अब इसमें हमें देखना दूसरी लाइन, इसमें सारे इकट्ठे नहीं दिखाता है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। अब देखना दूसरी लाइन, ठीक। बोर्नियो में क्या करता है, बोर्नियो में सारी लाइन इकट्ठे दिखाता है, उसमें देखने में आदमी को एक बार में समझ में आ जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें समझना पड़ता है, लेकिन ये अलग तरीके का है। और इसमें और ज़्यादा बेस्ट चीज़ है कि आपको एक एक लाइन अपने हाथ से करके देखनी है कहाँ क्या नाम लाइन जा रही है। यहाँ देखो 401 GR आ रहा है, इसकी लाइन कहाँ से कहाँ जाएगी, ये लाइन भी यहीं आ रही लगभग लगभग, ठीक है। चलो और बात करते हैं दूसरे की, एक लाइन ये आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये भी आपकी CPU से आ रही है, ठीक है। तो लगभग लगभग इस तरीके से इसमें है, इसमें हर पॉइंट का अलग GR दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ 508 GR आएगा, ठीक है, LCD रिसेट एंड नेगेटिव करके जा रही है, ठीक है। तो ये कहाँ से आपकी आएगी, ये भी देख लेते हैं, ये भी CPU से आ रही है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ अलग है, ये आपका ग्राफिक का है, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। इसका जो हार्डवेयर सोल्यूशन है वो अलग है और बोर्नियो का अलग है, लेकिन दोनों ही अपनी जगह बेस्ट हैं। अब मैं बात करता हूँ इसमें LCD बैकलाइट की बात कर लेता हूँ। अभी मैंने ग्राफिक का एरिया आपको दिखाया था, अब मैं बैकलाइट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। बैकलाइट में क्या है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, कम ही ऑप्शन होते हैं। ये आपका 596 GR आएगा, इस पेन पे आएगा, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ जाएगी, ये आपकी डिस्प्ले जैक में जा रही है, ठीक है ना, सारी B2B में जा रही है सर, B2 हाँ डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब ये आपका दूसरी है, ये तीसरी है, 506, 604 और 498 GR आ रहा है। इसमें विद GR दिखा रहा है आपको, ठीक है, कहाँ से कहाँ लाइन आ रही है, ठीक है ना, देख सकते हैं आप। तो इसका काम करने का उससे तरीका अलग है, ठीक है, ये आपको समझा रहा है किस तरीके से होता है। अभी हम जो ये तो सारे फंक्शन इसमें हो गए, अब बात करते हैं, मैंने आपको दिखाया था स्कीमेटिक भी दिखाया कि स्कीमेटिक इसका कैसे काम करता है, उसका कैसे काम करता है। इसका स्कीमेटिक और लेआउट दोनों साथ में ओपन होते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, समझने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और अगर बंदे का हाथ में चढ़ जाए तो बोर्नियो भी बहुत महारत हासिल है बोर्नियो को, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है, ये कंप्यूटर स्कीमेटिक है, तो सेम कंप्यूटर के स्कीमेटिक रहते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर बिटमेट हो गया, वो भी सेम रहेगा, और ये आपके उसमें रहेंगे कंप्यूटर बिटमेट ही है लगभग, ठीक है ना, वो ऑप्शन खोल नहीं रहा है, ठीक है। अब ये ऑप्शन तो कुछ इसके टूल अलग से आते हैं, उसके हैं, ये रहा आपका प्रिग्मा मल्टी एनालाइजर, ठीक है ना, ये इसका ऑप्शन है। अभी यहाँ देखो उसमें एक होता है फाइंडर, ठीक है ना, एक फाइंडर होता है इसमें जो आईसी और सर्किट को फाइंड कर देता है कि कौन सी आईसी हमें कहाँ मिलेगी। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक, और इसको खोल लेते हैं, पहले इसको मैंने क्लिक किया, इसको क्लिक करके हमें देखना है कि गो टू आईसी फाइंडर, गो टू आईसी फाइंडर पे जब हम जाएंगे, ठीक है, तो गो टू आईसी फाइंडर पे हमें आईसी फाइंड करना होती है, ठीक है ना, कि मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक, आईसी फाइंडर है, यहाँ मैं लिखता हूँ आईसी नंबर, आईसी नंबर मैं ढूंढता हूँ इसमें आपकी MT 6357 CR भी देखता हूँ मैं, ठीक है, MT 6357 CRB, ठीक है। तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ इसने बताया कि ये आईसी इतने मॉडलों में लगी हुई है, मतलब इतने मॉडलों में इसके अकॉर्डिंग लगी हुई है, ठीक है, लगी तो बहुत में होगी, इसके अकॉर्डिंग इतने मॉडलों में लगी हुई है। अब मैं देखता हूँ जी कौन सा मॉडल, सैमसंग का A042F, ठीक है, A107F, तो इसमें लगी हुई इतने मॉडलों में इसके अकॉर्डिंग लगी हुई है, प्रिग्मा फिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, और ज़्यादा में भी हो सकती है, अपडेट आएंगे तो इसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये आपका दिखाएगा इसकी डेटा शीट, कौन सा फ़ोन है, कैसे कहाँ लगी है, ठीक है ना, MT 6357 CRB, ठीक है। तो ये आपका बॉटम साइड और टॉप साइड, टॉप था, ये बॉटम, ये लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, ये पावर लगी हुई है। ये तो आपके बोर्नियो में जो कोड देता है, मतलब सॉरी स्कीमेटिक में जो कोड देता है, ये कोड स्कीमेटिक अलग होता है, बट जब आईसी को हम देखते हैं तो वो अलग होता है, ठीक है ना। तो मैं दिखाई, ये इसमें आईसी फाइंड होता है, इसमें यहाँ पर सर्किट को फाइंड कर सकते हैं। तो लगभग लगभग मैंने देखा दोनों के काम सेम ही है, लेकिन काम करने का तरीका दोनों का अपना अपना अलग है ना। और बोर्नियो के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ आईसी फाइंडर है, आपको आईसी फाइंड करनी है तो इसमें यहाँ से फाइंड करते हैं आईसी, ठीक है।
और यहाँ से अपने मॉडल फाइंड करते हैं, ये आ गया आपका इनपुट ओनली पार्ट नंबर, ठीक है। यहाँ डालेंगे आपका, तो आपकी जो भी आईसी कितने मॉडल लगी हुई, चलिए 6357 CRV यहाँ देखता हूँ मैं। तो आपका MT6357 CRB, ठीक है। देखिए इसने इतने मॉडल लिखा है, 17 इसकी फाइल्स हैं, ठीक है। इतने इसके अकॉर्डिंग इतने फ़ोनों में आईसी लगी हुई है, ठीक। नेक्स्ट कर देखते हैं, ये दिखा रहा है Honor 20i, 20 प्ले, S5 लाइट करके बहुत सारे मॉडल दे रहा है। 17 पेज इसने दिए हैं, ठीक है। तो इसने इतने पेज दिए हैं आपके कि इतने फ़ोन लगी हुई है। अभी मैं बात करूँ इसके स्कीमेटिक की और डायग्राम की, तो चलिए मान लीजिए मैंने इसमें दिखा देता हूँ। इसमें मैं Xiaomi का कोई मॉडल खोलता हूँ, ठीक है। मैं खोल लेता हूँ Redmi 5 ही खोल लेता हूँ, ठीक। 5 ही खोलता हूँ। देखो इसमें एक बिटमेट रहेगा, डायोड रहेगा, ठीक है। फिर अब मैं हार्डवेयर सोल्यूशन रहेगा, स्कीमेटिक एंड सर्विस मैनुअल रहेगा, थर्मिस्टर रहेगा, फिर इसमें वोल्टेज रहेंगे, ठीक है। तो थर्मिस्टर का क्या रहता है, थर्मिस्टर में एक बार आपको खोल के दिखाता हूँ। वैसे मैं बोर्नियो पे वीडियो बना चुका हूँ, बट थोड़ा सा कुछ रह गया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थर्मिस्टर में जो रहता है, इसमें चार्जिंग के रिलेटेड कुछ कंपोनेंट रहते हैं थर्मिस्टर के, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह के देखिए, जैसे बता रहा है ये लगा हुआ थर्मिस्टर, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है 100K की, ठीक है। ये लगी हुई है एक क्या नाम आपकी 100K की रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें एक ही सिंगल बोर्ड दिया हुआ है, ये थर्मिस्टर होता है। स्मार्ट बोर्ड क्या होता है, स्मार्ट बोर्ड लगभग आपका बिडमेट ही रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम चेंज रहता है स्मार्ट बोर्ड का। स्मार्ट बोर्ड का काम करने का तरीका अपना अलग है, और बिडमेट का काम करने का तरीका अलग है, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड में क्या है, आपको सारी डिटेल देता है, ठीक। ये पैड कौन सा है, ये पैड कौन सा है, इस पर क्लिक करो कहाँ जाएगा, इस पर क्लिक करो कहाँ जाएगा, लगभग बिडमेट ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज तरीका काम करने का, ठीक है। देख सकते हैं आप, मान लीजिए मैंने इस पर कंपोनेंट में क्लिक किया, कहाँ है ये कंपोनेंट, ये तो नेगेटिव होगा, ये यहाँ कनेक्ट है, ठीक है ना। ये ऐसे रहता है, ठीक। समझ में आ रहा होगा आपको, विद डिटेल, सारी डिटेल यहाँ आती रही है। मैं क्लिक करूँगा, डिटेल यहाँ आती रही है। मान लीजिए मैं इस पैड पर क्लिक करता हूँ, इस वाले पैड पर, ठीक है ना, ऐसा रहता है, डिटेल यहाँ आ जाती है। चलिए ये तो ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ इसमें आपका थर्मिस्टर हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, वोल्टेज का क्या रहता है, वोल्टेज का इनपुट वोल्टेज रहते हैं आपके, इनपुट वोल्टेज जो रहते हैं कहाँ रहते हैं, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। खोले दीजिए, और स्कीमेटिक अगर आपके पास रहता है और सही जानकारी आपको उसकी है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है आपको रिपेयर करने में फ़ोन। तो ये आपको बता रहा है बीरेज L9 3.3 वोल्टेज आ रहा है, बीरेज L11 2.95 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ वोल्टेज रहते हैं, जैसे CPU रैम के पास, सॉरी पावर के पास में है, ठीक है। और ये आपके अपोजिट साइड में है, बॉटम साइड में, ठीक है ना। यहाँ रहेगा आपका बीरेज लाइन 1.3 वोल्टेज ऐसे करके, ठीक है। तो इसका बीरेज का फुल फॉर्म क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर लो ड्रॉप आउट 19 नंबर की लाइन है, और आपकी 1.3 वोल्टेज है, ठीक है ना। ये वोल्टेज रेगुलेटर लो ड्रॉप आउट लाइन नंबर 8, ठीक है। और आपका 2.9 वोल्टेज ऐसा रहता है। तो ये थोड़ा सा हमें हेल्प करता है समझने कि कहाँ कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ स्कीमेटिक और डायग्राम की। तो यहाँ दोनों चीज़ें अलग अलग मिलती है। अगर मैं स्कीमेटिक खोलूँगा तो स्कीमेटिक ही मिलेगा, डायग्राम खोलूँगा तो डायग्राम ही मिलेगा, लेआउट खोलो लेआउट मिलेगा, ठीक है ना। मुझे इसको कमेंट करना पड़ता है, मैं आपको कमेंट करके दिखाता हूँ कैसे कमेंट होता है, ठीक है। जब मैंने आपका खोल लिया स्कीमेटिक, अब मैं लेआउट खोल लेता हूँ। मैंने लेआउट खोल लिया, सिंगल टैप करके खोलते हैं, उसमें डबल टैप करना पड़ता है, इसमें सिंगल टैप करके खोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अभी क्या है, अभी मैं दिखाऊँ आपको, ये खुल गया इसका लेआउट, लेकिन लेआउट